पूरब के क्षितिज पर अभी सूरज की पहली किरण ने दस्तक भी नहीं दी होती है, लेकिन लोहगढ़ गांव की एक गली में जीवन शुरू हो चुका होता है। यह जीवन किसी मुर्गे की बांग या मंदिर के घंटे से नहीं, बल्कि एक लयबद्ध और शक्तिशाली आवाज से शुरू हो रहा था। धन धन धन। यह आवाज कमला लोहारिन की भट्ठी से अक्सर आती रहती थी। आग एक ऐसी भट्ठी जो गांव के मर्दों के लिए सिर्फ लोहे को आकार देने की जगह होती थी, लेकिन कमला के लिए यह उसका मंदिर, उसकी कर्मभूमि और उसकी तपस्या का हवन कुंड थी। 40 की उम्र पार कर चुकी होती है कमला, मगर उसका देह किसी चट्टान की तरह मजबूत बन चुकी थी। उसकी बाहों की मछलियां किसी भी जवान को शर्माने पर मजबूर कर देने वाली, और उसकी हथेलियां वे हथेलियां नहीं थीं, बल्कि सालों की मेहनत से तराशा गया इतिहास थी, जिन पर पड़े हर एक गांठ और हर एक छाला उसके संघर्ष की एक कहानी को दर्शाता था। दोस्तों, कमला गांव की अकेली लोहारिन होती है। पति को गुजरे 10 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यानी कि दोस्तों, वह किसी से कुछ नहीं मांगती थी, वह किसी का एहसान नहीं रखना चाहती थी। उसने पति की ठंडी पड़ा भट्ठी को अपनी सांसों की आंच दी और उस हथौड़े को अपना जीवन साथी बना लिया, जिसे उठाना तो दूर, गांव की औरतें छूना भी पसंद नहीं करती थीं। दोस्तों, कमला जो थी वह पूरे गांव के लिए दाव, कुदाल, हंसिए और खेती के औजार बनाया करती थी। उसका बनाया औजार सालों साल तक चलता था। लोग कहा करते थे, कमला के हाथ में तो जादू है, लोहा भी सोना हो जाता है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस जादू के पीछे कितनी रातें उसने अपनी जलती हथेलियों पर पट्टी बांधकर काटी थी। इस तपस्या और संघर्ष के बीच उसकी दुनिया का केंद्र, उसकी आंखों का तारा थी उसकी बेटी सुमन। 17 साल की सुमन अपनी मां की परछाई थी। सांवला सलोना रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति भरी थी। लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पलता था, अपनी मां के सपने को पूरा करने का। तूफान कमला का बस एक ही सपना था, जिसे वह अपनी हर सांस के साथ जिया करती थी। वह अपनी बेटी सुमन को खाकी वर्दी में देखना चाहती थी, एक पुलिस अफसर के रूप में देखना चाहती थी। यह सपना गांव वालों के लिए एक मजाक का विषय बन चुका था। चौपाल पर बैठे राम भरोसे काका अक्सर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहते, अरे देखो भाई, कमला लोहारिन की बेटी दरोगा बनेगी। हाँ हाँ हाँ, अरे पहले किसी थाने का गेट तो देख ले। बेटी जवान हो गई है, हाथ पीले करा दे। लोहार की बेटी लोहार के घर ही सोए। गांव की औरतें जब कमला के पास अपनी हंसियां तेज करवाने आती, तो बातों बातों में उसे ऐसी बातें कह जाती जो तीर की तरह चुभती थी। वे कहती, कमला, सुमन अब बड़ी हो गई है, कब तक उसे इस भट्ठी के धुएं में उसका रूप खराब करेगी? कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे। हमारी बेटी पूनम को ही देख लो, अगले महीने उसकी बारात आ रही है। कमला चुपचाप सब सुनती रहती थी। उसके हाथ लोहे पर काम करते रहते, लेकिन उसका दिमाग अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचता रहता था। वह बस मुस्कुराकर कह देती, पूनम को मेरी तरफ से बधाई देना। सुमन की शादी भी मैं जरूर करूंगी और खूब धूमधाम से करूंगी, लेकिन पहले वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। पहले मेरी बेटी अफसर बनेगी, उसके बाद उसकी शादी मैं ऐसे करूंगी कि तुम सब देखना। और लोग हंसते। उनकी हंसी भट्ठी की आग की तरह कमला के सीने को जलाया करती, लेकिन उसकी आंखों के सपने को और भी रोशन कर देती। वह जानती थी कि यह सपना सिर्फ उसका नहीं है, यह सपना उस अन्याय का जवाब था जो उसने झेला था। जब उसके पति की एक जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई थी, तो थाने के दरोगा ने पैसे खाकर रसूखदार के पक्ष में रिपोर्ट लिख दी थी। उस दिन उस बेबस औरत ने थाने की सीढ़ियों पर बैठकर कसम खाई थी कि वह अपनी बेटी को इतनी ताकत देगी कि कोई दूसरा रसूखदार किसी और कमला के साथ अन्याय ना कर सके। खाकी वर्दी उसके लिए नौकरी नहीं, न्याय का प्रतीक थी। सुमन अपनी मां की इस खामोश प्रतिज्ञा को समझती थी। वह स्कूल से लौटते ही अपना बस्ता एक कोने में रखती और अपनी मां के पास आ जाती। वह धोंकनी चलाती, गर्म लोहे को संभालने में मां की मदद करती और हथौड़े की हर चोट के साथ अपने इरादों को और मजबूत करती। भट्ठी की गर्मी और धुएं ने उसे तपाकर कुंदन बना दिया था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब मां बेटी का असली संघर्ष शुरू होता। घर के आंगन में एक डिबिया टिमटिमाती और सुमन अपनी किताबें खोल लेती। कमला पास बैठी या तो औजारों को तेज करती रहती या बस अपनी बेटी को पढ़ते हुए देखती रहती। उसकी आंखों की चमक डिबिया की लौ से ज्यादा रोशन होती थी। उस चमक में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी और एक मां का अपनी बेटी पर अटूट भरोसा था।
सुमन का जीवन एक दो धारी तलवार पर चलने जैसा था। एक तरफ किताबों की दुनिया थी, जहां इतिहास के युद्ध और विज्ञान के सिद्धांत थे, और दूसरी तरफ लोहे की कठोर दुनिया, जहां आग, पसीना और शारीरिक बल ही सब कुछ था। उसने दोनों दुनियाओं के बीच एक अद्भुत संतुलन बना लिया था। उसकी सुबह 4 बजे शुरू होती थी, जब गांव की गलियों में अंधेरा और सन्नाटा पसरा होता। सुमन खेतों की मेढ़ों पर दौड़ रही होती थी। उसके फेफड़ों में ठंडी हवा भरती और पैरों के नीचे की कच्ची मिट्टी उसे जमीन से जुड़े रहने का एहसास कराती। दौड़ते दौड़ते जब उसकी सांसें उखड़ने लगती, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती। उसे अपनी मां का थका हुआ चेहरा और गांव वालों के ताने याद आते। ये यादें उसके लिए किसी टॉनिक का काम करती। उसकी रफ्तार और बढ़ जाती। वह हाँफते हुए खुद से कहती, और तेज सुमन, और तेज तुझे इन तानों से बहुत आगे निकलना है। सुमन जब घर लौट कर आती तो वह अपने माँ के लिए पानी भरकर लाती और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाती थी। स्कूल में वह सभी सवालों को मन में बैठा लेती थी। उसे मालूम था कि उसके पास महंगे ट्यूशन जाने का पैसा नहीं है, मोटी मोटी किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। उसके शिक्षक और किताबें ही उसके सबसे बड़े गुरु थे। उसके गांव के रिटायर्ड मास्टर दीनानाथ जी सुमन के लगन को भली भांति पहचान गए थे। वह आदमी अक्सर सुमन को अपने घर बुलाता और मुश्किल सवाल हल करने में उसकी मदद करता था। वह उससे कहता, बेटी तुझ में कमाल की बात है, इसे कभी कम मत होने देना। दोपहर में जब सुमन स्कूल से घर लौटती तो भट्टी उसका इंतजार कर रही होती। वह अपनी मां के साथ काम करती थी। धोंकनी चलाते चलाते उसके हाथ दुखने लगते। गर्म लोहे की चिंगारियां कई बार उसके हाथों पर गिरकर छाले बना देती, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। एक बार एक छोटी सी चिंगारी उसकी बाह पर गिरी। वह दर्द से कांप उठी। कमला, उसकी मां, दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चिंता और दर्द साफ दिख रहा था। उसने तुरंत उस पर ठंडा पानी डाला और हल्दी लगाई। उस रात कमला ने सुमन को काम नहीं करने दिया। वह बस उसे देखती रही और बोली, माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे यह सब सहना पड़ रहा है। सुमन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। वह हाथ जो लोहे जैसा मजबूत था, लेकिन जिसका छूना रेशम से भी ज्यादा नरम था। नहीं मां, यह दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे जो तुम रोज सहती हो। जब मैं तुम्हारी हथेलियों पर पड़े छालों को देखती हूं ना, तो मेरा हर दर्द छोटा लगने लगता है। यह आग मुझे जला नहीं रही मां, यह मुझे और पक्का बना रही है। यह शब्द सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। भट्टी के धुएं और पसीने की गंध में लिपटी मां बेटी की वह तस्वीर दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। रातें उनकी सबसे बड़ी कसौटी थी। दिन भर की शारीरिक मेहनत के बाद जब सुमन का शरीर टूटने लगता, तब उसे किताबों से जंग लड़नी होती थी। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में अक्षर नाचते हुए से लगते। कई बार पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें झपक जाती और किताब पर ही सिर रखकर सो जाती। कमला धीरे से आती, उसके सिर को सहलाती और एक पुरानी शॉल उसे ओढ़ा देती। वह घंटों अपनी सोती हुई बेटी के पास बैठी रहती और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी बच्ची की मेहनत को सफल कर देना, इसके सपनों को पंख लगा देना। यही छोटे छोटे पल थे जो उनके बंधन को असाधारण बनाते थे। जब कमला के कंधों में दर्द होता तो सुमन तेल से मालिश करती। जब सुमन किसी सवाल में उलझ जाती तो कमला भले ही उसे सुलझा ना पाती, पर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, हिम्मत मत हार, फिर से कोशिश कर, तू कर लेगी। ये शब्द किसी भी फार्मूले से ज्यादा काम करते थे। एक दिन सुमन बहुत निराश थी, पर पड़ोस की पूनम की शादी हो रही थी और पूरा माहौल जश्न का था। ढोलक की थाप और शादी के गीत सुमन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद गांव वाले सही हैं। क्या वह अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल इस भट्ठी और किताबों के बीच बर्बाद कर रही है? सुमन ने अपनी मां से बोला, मां, क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मैं तुम्हारा सपना पूरा कर पाऊंगी? कमला उसकी बात को सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और वह हथौड़ा छोड़ देती है और सुमन के पास आकर बैठ जाती है और उसके हाथ को अपने हाथों में रखकर बोलती है, देख बेटी, हारना और जितना यह तो बात की बात है, पहली बात है लड़ना, और तू बेटी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। और रही बात मेरी सपने की, तो मेरा सपना यह नहीं है कि मैं तुझे वर्दी में ही देखूं। मेरा तो सपना तुझे एक ऐसी औरत बनते देखना है कि तू बेटी किसी पर निर्भर ना हो, जो अपना सम्मान खुद कमा सके, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके
और वह तू अभी से बन गई है। बेटी, वर्दी तो बस एक पहचान है, असली लड़ाई तो तू जीत चुकी है। बेटी सुमन ने जब मां की इतनी बात सुनी तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर आई। उस दिन के बाद ढोलक की आवाज उसे परेशान नहीं करता, ना कोई उसके रास्ते में रुकावट आती। बस उसको अपनी मां की हथौड़े की आवाज धन 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 सुनाई देती, जिससे उसके अंदर की चिंगारी और बढ़ जाती, जो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाती थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और इसी बीच सुमन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास हो गई और फिर डिग्री भी कर ली। सुमन के सामने अब असली चुनौती थी, पुलिस भर्ती की परीक्षा। इसी बीच अखबार में भर्ती का विज्ञापन आया। दीनानाथ मास्टर जी अखबार को देखा तो खुद भागते हुए कमला की भट्टी पर आए। कमला, सुमन, ये देखा, खुशखबरी आई है, भर्ती आ गई। फिर कमला और सुमन भागते हुए मास्टर जी के पास आए। उस कागज के टुकड़े को सुमन ने ऐसे छुआ जैसे वह कोई पवित्र ग्रंथ हो। उसके आंखों में एक साथ कई भावनाएं जग उठीं, उत्साह, घबराहट, आशा और डर। अब फॉर्म भरने के लिए पैसों की जरूरत थी। कमला ने बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे, वह अंदर संदूक से एक छोटी सी गठरी निकली। इस गठरी में 2 चांदी के पायल थे, जो उसकी शादी में उसकी मां ने उसे दी थी। पति के गुजर जाने के बाद यही एक निशानी बची थी। उसने उस पायल को सुमन के हाथों में रखकर बोली, बेटी, इसे बेचकर फॉर्म भर दे। तेरी पहली उड़ान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट है। सुमन की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि यह पायल मां के लिए क्या मायने रखती है। उसने मना करना चाहा, लेकिन कमला की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसके आगे वह कुछ ना बोल सकी। उस दिन सुमन को एहसास हुआ कि यह परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसकी मां के त्याग की भी है। पहला पड़ाव था शारीरिक परीक्षा, जिसमें सबसे मुश्किल थी दौड़। परीक्षा शहर में थी। मां बेटी पहली बार एक साथ शहर जा रही थी। बस की खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को देखकर सुमन का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। शहर का कोलाहल, ऊंची इमारतें और अनजान चेहरे उसे थोड़ा डरा रहे थे। परीक्षा के मैदान में हजारों लड़के लड़कियां थीं। सब एक से बढ़कर एक, फुर्तीले और आत्मविश्वास से भरे हुए। कई लड़कियों के साथ उनके पिता या भाई आए थे, जो उन्हें आखिरी पलों के टिप्स दे रहे थे। सुमन ने अपनी मां की ओर देखा। कमला धूप में खड़ी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा पोंछ रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रही थीं। जैसे ही उनकी नजरें मिली, कमला ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उस एक मुस्कान ने सुमन का सारा डर दूर कर दिया। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में सुमन थोड़ा पीछे रह गई। शहर की लड़कियां किसी हिरण की तरह भागी जा रही थीं। एक पल के लिए उसके पैर लड़खड़ाए, तभी उसके कानों में राम भरोसे, काका की हंसी और गांव वालों के ताने गूंज उठे। लोहार की बेटी दरोगा बनेगी, हाँ हाँ हाँ। और फिर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, हिम्मत मत हार, तू कर लेगी। बस एक झटका सा लगा। उसने अपनी पूरी ताकत अपने पैरों में समेट ली। उसने सोचना बंद कर दिया और बस भागना शुरू किया। वह एक एक करके लड़कियों को पीछे छोड़ रही थी। उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय सामने फिनिशिंग लाइन के। जब उसने उस लाइन को पार किया तो वह जमीन पर गिर पड़ रही। उसकी सांसें किसी ढोंकनी की तरह चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसने भीड़ में अपनी मां को ढूंढा। कमला अपनी जगह पर खड़ी रो रही थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। दौड़ पास करने की खबर गांव में पहुंची तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल गईं। जो कल तक मजाक उड़ाते थे, वे अब कहने लगे, हमें तो पता था कमला की बेटी में दम है। राम भरोसे काका ने भी कहा, आखिर बेटी किसकी है? कमला की मेहनत रंग ला रही है। अगला पड़ाव था लिखित परीक्षा। यह युद्ध हथौड़े से नहीं, कलम से लड़ा जाना था। सुमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात बस पढ़ाई। दीनानाथ मास्टर जी ने भी उसकी बहुत मदद की। परीक्षा वाले दिन कमला उसे दही शक्कर खिलाकर बोली, डरना मत, तूने अपनी मेहनत की है, फल ईश्वर देगा। परीक्षा भवन का शांत माहौल भट्ठी के शोर से बिल्कुल अलग था। सुमन ने जब प्रश्न पत्र देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सुमन ने जब प्रश्न पत्र देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी आंखों में एक चमक उठी, क्योंकि अधिकांश सवाल वही थे जिनकी उसने तैयारी की थी। उसने शांति से एक एक करके सारे सवालों के जवाब लिखे। जब वह बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। अब इंतजार था नतीजों का।
यह इंतजार का समय सबसे कठिन था। हर दिन एक साल जैसा लग रहा था। सुमन काम में मन लगाने की कोशिश करती, पर उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कमला उसे देखती और समझ जाती। वह कुछ कहती नहीं, बस उसके सिर पर हाथ फेर देती, मानो कह रही हो, सब अच्छा होगा। वह एक आम सी सुबह थी। कमला अपनी भट्ठी में आग सुलगा रही थी और सुमन घर के काम निपटा रही थी। तभी गांव का डाकिया साइकिल से उतरकर उनके दरवाजे पर रुका। उसके हाथ में एक सरकारी लिफाफ था। सुमन लोहार, उसने आवाज लगाई। उस एक आवाज पर मां बेटी के दिल धड़कना भूल गए। समय जैसे रुक गया हो। सुमन कांपते हाथों से लिफाफे को लेने आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थी कि वह उसे खोल नहीं पा रही थी। कमला ने हथौड़ा नीचे रखा, अपने कालिख लगे हाथों को साड़ी से पोंछा और सुमन के पास आई। उसने लिफाफा लिया और धीरे से खोला। अंदर एक कागज था जिस पर कुछ टाइप किए हुए अक्षर थे। मां और बेटी दोनों की ही सांसें अटकी हुई थीं। तभी दीनानाथ मास्टर जी हाँफते हुए आए। उन्होंने शायद डाकिये को देख लिया था। क्या आया, उन्होंने पूछा। कमला ने वह पत्र मास्टर जी के हाथ में थमा दिया। मास्टर जी ने अपना चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में एक अविश्वसनीय चमक आ गई और उनका गला रौंद गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में घोषणा की, मुबारक हो कमला, तुम्हारी बेटी हमारी सुमन सब इंस्पेक्टर के पद के लिए चुन ली गई है और उसने पूरे जिले में टॉप किया है। रैंक 1। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि भट्ठी में छटकते कोयले की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सुमन अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रैंक 1 व लोहारिन की बेटी कमला ने अपनी बेटी की ओर देखा। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसकी हथेलियां, जो रोजाना गर्म लोहे पर पड़ती थीं, आज अपनी बेटी के कंधे को छूते हुए कांप रही थीं। उसने अपना हाथ सुमन के कंधे पर रखा। एक आंसू उसकी आंख से लुढ़का और उसके कालिख लगे गाल पर एक साफ लकीर बना गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे सूरज की रोशनी भी मात दे दे। उसके मुंह से बस 2 शब्द निकले, मेरी बच्ची, मेरी अफसर बेटी। बस सुमन का सब्र का बांध टूट गया। वह अपनी मां से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह रो नहीं रही थी, बल्कि सालों के संघर्ष, दर्द, ताने और तपस्या को अपनी आंखों से बाहर निकाल रही थी। उसे अपनी मां के सीने से वही जानी पहचानी गंध आ रही थी, कोयले, पसीने और लोहे की गंध। आज उसे एहसास हुआ कि यही तो उसकी सफलता की असली सुगंध थी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वही राम भरोसे काका जो कभी ताने मारते थे, आज मिठाई का डिब्बा लेकर सबसे पहले पहुंचे। हम तो पहले ही कहते थे, यह लड़की कुछ बड़ा करेगी, गांव का नाम रोशन कर दिया। सरपंच की पत्नी ने उन्हें खाने पर बुलाया। पूनम और दूसरी लड़कियां जो उस पर तरस खाती थीं, आज उसे आश्चर्य और सम्मान से देख रही थीं। कमला और सुमन ने इस बदले हुए व्यवहार को बहुत गरिमा के साथ स्वीकार किया। जिस दिन सुमन ने पहली बार खाकी वर्दी पहनी, वह दिन लोहगढ़ के इतिहास में दर्ज हो गया। उसने आईने में खुद को देखा। उसे सिर्फ अपना अक्स नहीं, बल्कि उस वर्दी की हर सलवट में अपनी मां की मेहनत और त्याग नजर आ रहा था। जब वह वर्दी पहनकर ट्रेनिंग से अपने गांव आई, तो कमला उसे देखती ही रह गई। उसके लिए दुनिया की किसी भी रेशमी साड़ी से ज्यादा खूबसूरत यह खाकी वर्दी थी। उसने दौड़कर पूजा की थाली उठाई और अपनी अफसर बेटी की आरती उतारी। थाली में जलते दिए का प्रतिबिंब सुमन की आंखों में चमक रहा था और उन आंखों में अपनी मां के लिए अथाह कृतज्ञता थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी पुलिस अफसर नहीं बनी थी, बल्कि एक लोहारिन मां का सपना जिंदा हुआ था। उस दिन गांव वालों ने समझा कि सपने किसी जाति या लिंग के मोहताज नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए बस एक फौलादी इरादे और एक मां के आशीर्वाद की जरूरत होती है। आज भी लोहगढ़ की उस गली से धन 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 की आवाज आती है, लेकिन अब उस आवाज में संघर्ष का दर्द नहीं, बल्कि एक जीत की गूंज है, एक गर्व की धनक है। यह आवाज सबको याद दिलाती है कि एक मां के हथौड़े ने उस हाथ को ग्रहा था जो अब समाज के दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपराधियों की कलाई पर पड़ेगा और न्याय की सबसे मजबूत डाल बनेगा। इन असाधारण मां बेटी के लिए एक बार जय हिंद। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।